हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन गाइस। मैं दीपांकर सर फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में वेलकम कर रहा हूं। तो बच्चों, आज हम लोग जेई मेंस 2020 का सितंबर अटेम्प्ट का पैराबोला का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को यहां पर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल मेथड से इस सेशन में सॉल्व करेंगे। मल्टीपल मेथड से मतलब है कि एक जो मेथड होगा वो आपका लॉन्ग मेथड होगा, कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड जो है शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस जेई मेंस का हो या एडवांस का हो, उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये सेशन पे अगर शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे चीज सीख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, दोनों मेथड अगर अच्छा लगे, तो आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है। लेट L1 बी ए टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4 into होल ब्रैकेट x plus 1 and L2 be a tangent to the parabola y square equal to 8 whole bracket x plus 2 such that L1 and L2 intersect at right angles. Then L1 and L2 meet on the straight line. यानी L1 और L2 किस स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्ट करेगा? मीट करने का मतलब इंटरसेक्ट करेगा। तो ये देखिए, ये लोकस का क्वेश्चन है, लेकिन कहीं पर भी आपको लोकस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको समझना कैसे है आप देखो। सबसे पहले एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। इसका जो टेंजेंट है माय डियर स्टूडेंट, इसका टेंजेंट L1 है। इसी तरह से एक दूसरा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 2। इसका टेंजेंट L2 है। और दोनों कहां पर में इंटरसेक्ट करेगा, दोनों कौन से स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्ट करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग मेथड 1 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग पास जो सबसे पहला है वो मेथड 1 हम लोग यहां पर में देखते हैं। मेथड 1 में आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, आपको पता है कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, इस पर जो टेंजेंट होता है माय डियर स्टूडेंट, इसका टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। इसी का एक शिफ्टिंग वाला पैराबोला होता है। अगर पैराबोला ऐसा हो जाए y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, तो आप इसको सिंपली शिफ्ट कर दो, यानी y के जगह y माइनस के। तो इसके लिए अगर टेंजेंट लिखूंगा तो इसके लिए टेंजेंट हो जाएगा y माइनस के इक्वल टू m, x के जगह x माइनस h प्लस a बाई m। तो यहां पर मैं ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसके लिए टेंजेंट आप लिखोगे mx प्लस a बाई m। अगर शिफ्टिंग किया हुआ है पैराबोला, यानी y जो वर्टेक्स है y कोऑर्डिनेट वो k पर शिफ्ट किया हुआ है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट h पर शिफ्ट किया हुआ है, तो उसके लिए पैराबोला का टेंजेंट लिख सकते हो y माइनस k, यानी y के जगह y माइनस k, यहाँ पर y माइनस k है, और m x के जगह x माइनस h प्लस a बाई m। ठीक है, ये हम लोग को यूज करना है। अब देखो यहाँ से, अगर ये पैराबोला है तो इसके लिए टेंजेंट अगर लिखूंगा L1, इसके लिए टेंजेंट लिखूंगा तो यहाँ पर देखो y वाला तो जीरो पर है, y स्क्वायर यानी y माइनस जीरो, तो y इक्वल टू m। ठीक है, यहाँ पर x के जगह हो जाएगा x प्लस 1 प्लस, यहाँ पर a कितना है 4a, a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर में a बाई m यानी 1 बाई m। तो ये टेंजेंट हो गया। इसी तरह से ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 2, इस पर जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन लिखते हैं y, यहाँ पर y स्क्वायर है यानी y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर y होगा इक्वल टू, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया m1, इसको मैंने m1 नाम दिया। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है। यहाँ पर मैं इसको ले लिया m2, m2। ठीक है, x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पर मैं प्लस 4a का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइड बाई m2, दूसरा नंबर इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, आपको लिखा हुआ है कि L1 एंड L2 क्या है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल में इंटरसेक्ट करेगा, यानी आपको बताना है कि ये लाइन का स्लोप m1 है। देखो यहाँ पर में m1x और m2x, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ m1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ m2 है, तो m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट कितना होगा मेरे स्टूडेंट्स -1। तो यहाँ पर में हम m2 की जगह लिख सकते हैं -1 बाई m1। तो यहाँ पर में इस लाइन को अगर हम लोग m2 का वैल्यू बिठा दे, यानी y इक्वल टू -1 बाई m1 x प्लस 2 डिवाइड बाई m2। तो 2 डिवाइड बाई m2 की जगह कितना लिखेंगे
m2 की जगह लिख देंगे -1/m1, तो यहाँ पर मैं न्यूमरेटर में चला जाएगा -m1। तो ये जो लाइन हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू -1/m1 x प्लस 2 -2m1। ठीक है, ये हो जाएगा 3 नंबर इक्वेशन। ये 3 नंबर इक्वेशन यानी आपको क्या है, दो स्ट्रेट लाइन मिल गया, आपको दो स्ट्रेट लाइन मिल गया। एक स्ट्रेट लाइन हो गया m1 y इक्वल टू m1 x प्लस 1 इंटू 1/m1, दूसरा स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू -1/m1 x प्लस 2 -2 डिवाइड बाई m1। अब ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यानी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर h और k मान ले, तो दोनों का h और k का जो रिलेशन आएगा उसको आपको यानी m को एलिमिनेट करना है। यानी एक में m1 है, यहाँ पर भी m1 है। अब ये सरासर लोकस का क्वेश्चन हो गया। लोकस का क्वेश्चन क्यों हुआ, क्योंकि लोकस में आप क्या करते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। तो लोकस निकालना है यानी आप सीधा सीधा m1 को एलिमिनेट करना है, दोनों इक्वेशन में से m1 को एलिमिनेट करना है। तो m1 को एलिमिनेट करना है और वहां से जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा उस स्ट्रेट लाइन में वो इंटरसेक्ट कर जाएगा ये लोकस। ठीक है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि क्वेश्चन आपको बोल दिया है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, यानी आपको पहले ही बता दिया गया है कि लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो लोकस के ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लोकस बता दिया गया है, लोकस क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब लोकस का इक्वेशन निकालना है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ m1 को एलिमिनेट करना है। m1 को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं यहाँ पर में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर y को दोनों से बराबर कर दो, यानी इक्वेटिंग y फ्रॉम 1 एंड 3। आपको m1 को एलिमिनेट करना है, तो यहां से आप लिख दोगे m1 x प्लस 1 प्लस 1/m1 इक्वल टू -1/m1 x प्लस 2 -2m1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैं जो x वाले टर्म है, यहां पर मैं m1 है, यहां पर -1/m1 उधर लेके चलूंगा तो बन जाएगा m1 प्लस 1/m1 इंटू x। ठीक है, प्लस में देखो यहां पर मैं m1 प्लस, यहां पर मैं बन गया m1 प्लस 1/m1, और इधर में देखो एक टर्म है -2/m1 -2m1, तो उधर जाएगा तो यहां पर में बन जाएगा +2 इंटू m1 प्लस 1/m1 इक्वल टू 0। अब यहां से एक बार गौर करिए कि तीनों टर्म में 1/m1 m1 प्लस 1/m1 m1 प्लस 1/m1 m1 प्लस 1/m1 क्या है, कॉमन है। जिसको अगर हम लोग बाहर निकाल देंगे, इसको अगर आप बाहर निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, m1 प्लस 1/m1 बाहर निकालो और x प्लस 1 प्लस 2, तो आपको मिल गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये तो कुछ होगा नहीं, आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो यहां से आपको जो लोकस मिल गया दैट इज x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी सिंपल सा मेथड है कि आपके पास में जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा वो इंटरसेक्ट करेगा कि स्ट्रेट लाइन में, एंड वो ऑप्शन आपको आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जो ऑप्शन ए हो गया वो आंसर है x प्लस 3 इक्वल टू 0। मेरे पास जो पैराबोला है, मैं फिर से लिख रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1, और इसके लिए पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इस पर टेंजेंट जो है L1 है, इस पर टेंजेंट क्या है, L2 है। ये इतना डाटा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बोल रहा है कि दोनों का टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूं, अगर m1 का स्लोप 1 ले लिया तो इसका टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, -1। मैं एट रैंडम कोई भी इजी नंबर ले सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे m ही लेना हो या m1 लेना हो। तो मैं इसके लिए टेंजेंट का स्लोप 1 लिखा, तो इसके लिए टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, -1। क्योंकि अगर टेंजेंट 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे तो इरेस्पेक्टिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हमेशा 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करेंगे, चाहे m1 का वैल्यू 30 डिग्री 1030 डिग्री हो, 1045 डिग्री हो, 1060 डिग्री हो, कितना भी एंगल हो, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर ही। तो मैं इजी करने के लिए m1 को शॉर्ट कर लिया 1 और इधर से m1 को ले लिया -1, क्योंकि दोनों क्या परपेंडिकुलर है। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1।
अब इसके लिए टेंजेंट लिखना बहुत आसान है। अगर इसके लिए मैं टेंजेंट लिखूं m 1 स्लोप का, तो लिखूंगा y इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ए, 1 डिवाइड बाई ए कितना हो गया 1। तो इसके लिए टेंजेंट हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी x प्लस 2, एक नंबर इक्वेशन। इसके लिए टेंजेंट लिखूंगा तो y इक्वल टू m का वैल्यू यहाँ पर कितना लिया हुआ है -1, यहाँ पर -1 लिया हुआ है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो -1 इंटू इसके लिए लिखूंगा x प्लस 2, और यहाँ पर मैं आपके पास में यहाँ पर मैं a का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2 डिवाइड बाय -1। तो यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिल रहा है -x और -2, यहाँ पर देखो -2 यानी -4, ये दूसरा इक्वेशन। और दोनों को सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स। दो स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू x प्लस 2 और y इक्वल टू -x -4। दोनों को सॉल्व कर दोगे आप तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा तो आप देखो यहाँ पर में आपको मिल जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको y वाला भी मिल रहा है लेकिन y वाला ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन में है वो x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। यानी x का वैल्यू कितना होगा -3, x का वैल्यू -3 यहाँ पर रख देंगे और y का वैल्यू आपको मिल रहा है -1, यानी ये जो है x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन में आपको कितना था x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो शॉर्ट मेथड क्या था, m का वैल्यू हमने सिलेक्ट कर लिया इजी करने के लिए, m का वैल्यू 1 ले लिया। तो एक 1 है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो अगला स्लोप -1 हो गया। अब 1 स्लोप का टेंजेंट लिखना mx प्लस a बाई m, यानी 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई m। दूसरे के लिए -1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस a बाई m, a का वैल्यू 2 है, 4 इंटू a, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 2, 8 है, तो 2 बाई -1 सॉल्व कर दिया। तो एक इक्वेशन x प्लस 2 y इक्वल टू -x -4। तो जब आपने दोनों को सॉल्व कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको x प्लस 3 इक्वल टू 0 मिल गया। एंड x प्लस 3 इज द लाइन जो आपको गिवन है आंसर में, तो आंसर आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर आपको कभी इस तरह का सवाल मिले तो आप m का चिंता नहीं करना है, क्योंकि m तो लास्ट में एलिमिनेट हो रहा था। पिछला क्वेश्चन में आपने देखा, पिछला मेथड में आपने देखा कि m प्लस 1 बाई m जो है बाहर निकल के एलिमिनेट हो गया। तो इसी तरह से इरेस्पेक्टिव ऑफ m का स्लोप का इरेस्पेक्टिव में कोई भी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आपको जो इजी लगे आप उसको लेके आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आया होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे इसी तरह का कंटेंट आपको मिल सके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।